नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को एक विशेष घटना बताने वाले हैं। देखिए, भगवान बुद्ध जी को एक स्त्री आकर के भगवान बुद्ध जी का ब्रह्मचर्य पर झूठा, एक घृणित, एक पूरा दम मतलब घिनौना निंदा, एक लांछन उठाती है। बहुत भयंकर लांछन उठाती है एक स्त्री। आखिर देखिए उसको कितना पाप मिलता है और क्या क्या होता है, वो सब इस कथा में बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए आखिर वो कैसे हुई थी। तो भगवान बुद्ध जी 45 वर्षों तक, बुद्ध बनने के बाद 45 वर्षों तक जीवन बिताएं, ज्ञान बताएं, देव मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग बताएं। तो उन 45 वर्षों में जो प्रथम 20 वर्ष था ना, मतलब फर्स्ट 20 ईयर्स, उन समय में भगवान बुद्ध जी के शासन बहुत सारे भिक्षु लोग चीवर पहने। 20 साल शील नहीं था भिक्षु लोगों में, क्योंकि उस पहले 20 वर्ष में सारे लोग गलती करते ही नहीं थे, पुण्यवान लोग थे, बहुत लोग अरहंत हुए। एवं प्रथम 20 वर्ष में बहुत सारे गृहस्थ लोग, मतलब उपासक उपासिकाएं, बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध की शरण में आए। श्रावस्ती में भी 9 करोड़ जनसंख्या था। 9 करोड़ में से 7 करोड़ भगवान बुद्ध जी का श्रावक बन गए। 7 करोड़। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध की शरण के सत्य मार्ग बताएं भगवान बुद्ध जी। तो बहुत लाभ सत्कार मिलने लगा भगवान बुद्ध को एवं भिक्षु संघ को। क्यों लोग दान देते हैं, वंदना करते हैं, ये वो। तो जो दूसरे तीर्थंक लोग थे, तीर्थंक मतलब कि उस समय ऐसे ही तपस्या करने वाले, मतलब घर द्वार छोड़ कर जो रहते हैं, सिर्फ ऐसे ही, कोई शील नहीं, कोई गुण नहीं, ऐसे ही मतलब लोग घर द्वार छोड़ करके आश्रम बना के वैसे ही रहते थे। तो उन लोगों को लाभ सत्कार खत्म हो गया, उन लोगों का, उन लोगों को मिलने नहीं लगा। उन लोग बात करने की, अरे देखो तो ये जब से श्रमण गौतम आया है, ज्ञान बताता, सारा लोग उनको उसकी ओर चल गया, सारे जनता लोग उसकी ओर चल गया, हम लोग को तब कोई देख भी नहीं करता, ऐसा बात कर रहा है। हम लोगों का भी कोई लाभ सत्कार नहीं है, सब खत्म हो गया। तो उन लोग को बहुत ईर्ष्या उत्पन्न हो गया उसके कारण, बहुत ईर्ष्या कि हम लोग को नहीं देता, सिर्फ उन लोगों को देता। तो इन लोग इसी कारण बहुत गुस्सा हो गया। देखिए ईर्ष्या कितना खतरनाक है। इन लोग सोचने लगा कि अच्छा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आदमी लोग को बोलता है, जाते समय आदमी लोग को बोलता है, अरे तुम लोग सिर्फ उन्हीं लोग को दान देता है, भगवान बुद्ध को, श्रमण गौतम को दान देता है, भिक्षु संघ को दान देता है, हम लोग को दान देगा तो क्या होगा, मतलब कोई गलती है इसमें, हम लोग को तो जबरदस्ती मांगता है। तो वे लोग आर्य श्रावक थे ना, अचंचल थे, 4 आर्य सत्य को भली प्रकार जानते हैं, सत्य सत्य को भली प्रकार जानते हैं। तो उन लोग को हिलाना मुश्किल हो गया। वो लोग हाँ करके उन लोग बिना बात को ध्यान दिए चले गए। तो ये लोग सोचा ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो आदमी लोगों के भीतर जो प्रसन्नता है भगवान बुद्ध जी के प्रति, उसको मिटाना होगा। अगर इन लोग के मन का प्रसन्नता मिटा देंगे तो फिर उन लोग का लाभ सत्कार खत्म हो जाएगा। ऐसा इन लोग प्लान बनाने लगा। ऐसा है तो कुछ ना कुछ करना होगा। उसी समय श्रावस्ती में चेंचा नाम की एक तपस्विनी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब उसका रूप सौंदर्य अद्भुत था, लेकिन तपस्विनी थी। तो ये लोग बात करते समय एक का मन में ये याद आई, ये तपस्विनी। वो फिर जो मीटिंग हो रहा था इन लोग में, ये दूसरे तापस लोग में,
ये लोग बोला ठीक है, मुझे एक प्लान है आया या आइडिया है। क्या बोला? अरे हमारा जो वो चिंचा है ना, चिंचा वो तपस्विनी, हम लोग उसको फंसा लेते हैं। उसके द्वारा हम लोग ये श्रमण गौतम को निंदा करवाएंगे, बदनामी फैलवा देंगे। बदनामी फैला देने के बाद फिर लाभ सत्कार, तो फिर उस आदमी लोग के मन में जो है ना प्रसन्नता, वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाने के बाद फिर सारा लाभ सत्कार हम लोग को मिलेगा। तो दूसरे वो लोग बात किया, हाँ ये प्लान ठीक है, ये अच्छा है। ऐसा सोच लिया। तो उसी दिन शाम में वो आई, कौन? चिंचा तपस्विनी। आ करके इन लोग को, जो इन लोग तापस लोग हैं, तपस्वी लोग, इन लोग को प्रणाम किया। कुछ नहीं बोला। वो बोली, अरे आर्य श्रमण जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करके दूसरी बार प्रणाम किया, कुछ नहीं। तीसरी बार प्रणाम किया, कोई जवाब नहीं। ये बोली, अरे आर्य श्रमण जी, क्यों ऐसा हो गया? मुझसे क्या गलती हो गई है? अगर हुई है तो बताइए, हम सारा चीज़ करने के लिए तैयार है। अरे हम लोग से बातें तो करिए कम से कम। तो वो लोग बताया कि बहन, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, श्रमण गौतम को सारा लाभ सत्कार मिल रहा। बोलता वही सिर्फ बुद्ध है, हम लोग कुछ नहीं। खाना पीना सब कुछ उसी को देता, हम लोग की तो कोई देखता भी नहीं है। तो यही है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है ये? तो बोलता है कि अब क्या करे आर्य जी, मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग जो बोलेगा हम वो करने के लिए रेडी हैं। ठीक है बहन, अगर तुम हम लोगों का सुख चाहती हो तो तुम उस श्रमण गौतम की निंदा करो, बदनामी फैलाओ, पूरा बदनामी फैलाओ। ऐसा करो ताकि जो आदमी, जनता के मन में जो प्रसन्नता है ना मन में, वो सब खत्म हो जाए, सब टूट जाए। ऐसा कुछ काम करो। तो वो बोलती है, चिंचा बोलती है, ठीक है श्रमण जी, पूरा एकदम आदर गौरव से बोलती है, ठीक है श्रमण जी, आप लोग इसके बारे में अब टेंशन मत लीजिए, हम वो काम को बाहर लेते हैं। आप लोग देखते जाइए, एक स्त्री का पावर, एक लड़की का पावर, देखिए हम अब क्या क्या नहीं करते हैं, आप लोग आराम से रहिए। ऐसा करके वो बाहर ले ली। उसी दिन से वो चिंचा पापी असत पुरुषों की बंसी में फंस गई कि उन्हीं लोग ने बोला, बंसी में फंस के एक अलग प्रकार का उपाय लगाई। अलग प्रकार का क्या उपाय लगाई पता है? अभी श्रावस्ती में जब आदमी लोग प्रवचन सुनने के लिए जाते थे, जेतवन आश्रम था, प्रवचन सुनने के लिए जाते थे, और सुन के जब खत्म होके वापस लौटते थे ना शाम में, तब ये चिंचा क्या की, लाल रंग का सुंदर कपड़ा पहन करके, पूरा शरीर में सुगंध लगा करके अंदर की ओर जाती है। तो लोग पूछता, अरे हम लोग तब प्रवचन सुन के आ रहे हैं, तुम इस समय कहाँ जा रही हो? तो वो बोलती है, तुम लोग को क्या मतलब इससे, मेरा यात्रा से जाओ करके। वो उधर से जाती थी, जेतवन आश्रम में घुस करके, और पीछे से निकल जाती थी। पीछे से निकल के वो दूसरे तीर्थंकर आश्रम में जा करके रहती थी, वो तपस्वी लोग आश्रम जाके रहती थी। और जब सुबह होता था ना, तो तुरंत सुबह बाल को बिखेर करके, कपड़ा को थोड़ा सा मतलब जैसे सो के उठने में कैसा रहता है वैसे करके, और जेतवन आश्रम पीछे से घुस करके और आश्रम से बाहर निकलती थी, नगर की ओर जाती थी। तो सुबह लोग आते थे प्रवचन सुनने के लिए। वो लोग पूछते हैं कि अरे ये कल रात में गई और अभी सुबह में आ रही है, तुम कहाँ से आ रही हो इस समय, रात में कहाँ थी? तुम लोग को क्या जरूरत है? ऐसा करके बोल के चल जाती थी। तो इसी प्रकार से वो 1-2 महीना वैसे ही काम की, रोज रात में जाती है और दूसरा जगह रहती है और सुबह में निकलती है। तो धीरे धीरे लोगों में क्या होगा, शक पैदा तो होना आसान है। तो धीरे धीरे लोगों में शक पैदा हुआ। जो आर्य श्रावक नहीं थे, जो भगवान बुद्ध को सही से नहीं जानते थे, उन लोगों में। तो धीरे धीरे अभी वो ऐसे बोलने लगी। फिर पूछता कि तुम लोग फिर कहाँ जा रही हो इस समय शाम को? हम लोग अब तो आ रहे हैं, ख़त्म हो गया। तो वो कहती है पता है कैसे?
तुम लोगों को क्या मतलब है? श्रमण गौतम की कुटी में हम रहते हैं, रात में हम श्रमण गौतम जी का कुटी में रहते हैं। ऐसा बोल करके वो उन लोगों को बताती थी। तो जो अंधविश्वासी लोग थे, जो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं परंतु श्रद्धा स्थिर नहीं था, वे लोग सच में भगवान बुद्ध को पहचान नहीं पाए, सही से ज्ञान नहीं जानते वे लोग के मन में वे लोग बातें करने, अरे ऐसा जगह पर ऐसा ऐसा चीज भी होता है ना, ऐसा करके चर्चा चलने लगा। तो अभी वो चिंचा का प्लान धीरे धीरे देखिए, अभी वो प्लान को फॉलो कर रही है। तो 3-4 महीना बीतने के बाद क्या की ना, वो अपना पेट में कपड़ा बांध ली, कपड़ा बांध करके धीरे धीरे पेट को बड़ा कर ली। पेट को बड़ा करके अभी और लाल कपड़ा पहन करके इधर उधर घूमते रहती है हर जगह श्रावस्ती में। तो लोग पूछता, अरे तुमको बच्चा भी मिलने वाला है, कैसे कैसे? वो कहती है, अरे ये हमको भी अब एक पुत्र मिलने वाला है श्रमण गौतम जी के कारण। ऐसे करके भगवान बुद्ध जी का नाम लेकर के निंदा बदनामी फैलाने लगी इधर उधर पूरा। अब लोग विश्वास भी कर रहे हैं, अंधविश्वासी लोग। क्यों? शाम को जाती थी और सुबह आती थी। तो एक बार क्या हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो पेट में और कपड़ा बांध करके धीरे धीरे तो मुश्किल से चलती है। ऐसे गर्भवती होने का कैसे होता, मुश्किल से चलती है, कमर पर हाथ रख के धीरे धीरे चलती है, वैसे ही वो चलती थी। एक दिन क्या हुआ, 6-7 महीना बीतने के बाद, नहीं 8-9 महीना बीतने के बाद, उसी दिन शाम को भगवान बुद्ध जी सारे लोगों को प्रवचन दे रहे थे। बहुत सारे जनता, राजा, विशाखा उपासिका, अनाथ पिंडिक सेठ जी, कौशल राजा, ऐसे सब लोग था प्रवचन दे रहे थे। वो उसी दिन पूरा और धीरे धीरे लकड़ी भी बांध ली, लकड़ी बांध करके पेट को और बड़ा कर ली, क्योंकि धीरे धीरे पेट को बड़ा करते गए, पूरा आइडिया से दिमाग से किए थे। तो भगवान मुझे प्रवचन देते समय वो पूरा जनता लोगों के बीच में दम आ गई, आकर के दम भगवान बुद्ध के पास आ गई, सामने आकर के बोलती है कि अरे अरे श्रमण जी, बहुत अच्छा से सिर्फ प्रवचन देने के लिए ही जानते हैं, थोड़ा हमको मेरी ओर कौन देखेगा? आपका आवाज तो मधुर तो है, आपका रूप तो सुंदर तो है, वो सब ठीक है, परंतु आपके कारण जो मेरे पेट में बच्चा है, उस बच्चा का ख्याल कौन करेगा? ऐसे समय में हमको एक अलग घर चाहिए, हमको थोड़ा आराम से चाहिए। बच्चा मिलते समय घी का जरूरत पड़ता है, तेल का जरूरत पड़ता है, वो सब हमको चाहिए, वो सब हमको कौन देगा? थोड़ा आप देखना चाहिए ना। ऐसे सब बोल रही है। अगर आपको नहीं कर सकते तो थोड़ा सा ये राजा कौशल को बोल दीजिए, नहीं तो विशाखा उपासिका को बोल दीजिए, नहीं तो अनाथ पिंडिक सेठ जी को बोल दीजिए, वो लोग तुरंत उपलब्ध करा देगा। खाली सिर्फ सोने के लिए जानते हैं हमारे साथ, और सिर्फ सुख भोगने के लिए जानते हैं। गर्भवती होने के बाद बच्चा का भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसी करके पूरा नीच, पूरा बुरी तरह से लोगों के सामने निंदा करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति पखाना लेकर के चांद को गंदा करने के लिए सोचता है, कीचड़ लेकर के चांद पर फेंकना चाहता, वैसे परम पवित्र भगवान बुद्ध जी के जीवन पर ऐसे निंदा करने लगे भयंकर रूप से। भगवान बुद्ध जी सिंहराज की भांति प्रवचन देना रोक करके बोले, बहन, इस चीज के बारे में जो तुम कह रही हो, इसकी सच्चाई केवल तुम और मैं जानता हूं, क्योंकि वही दोनों जानते हैं। वो झूठ बोल रही है, भगवान जानते कि ये गलती है, तो वो बोलते हाँ यही तो आप और हम जानते, और दूसरा कौन जानेगा। उसी समय क्या हुआ, शक्र देवराज इंद्र जी का आसन गर्म हो गया। शक्र देवराज इंद्र जी का आसन 3 कारणों से गर्म होता है। जब उसका आयु खत्म होने लगता है ना, उम्र 3,60,00,000 साल है उसका आयु, खत्म होने वाला रहता है तो गर्म हो जाता है। नहीं तो दूसरा कोई व्यक्ति धरती पर बहुत पुण्य कर रहा है शक्र पद पर जन्म पाने के लिए, तो पुण्य उसका जब बहुत होने लगता है ना, तब इसका आसन गर्म होता है।
नहीं तो धरती पर कोई बहुत ही असाधारण चीज हो रहा है, तो मतलब बहुत बड़ा अन्याय, नॉर्मल लोग के साथ नहीं, नॉर्मल लोग के साथ होने से नहीं होता, बहुत बड़ा गुणवान लोगों के साथ कुछ अन्याय होने लगता है तो आसन गर्म हो जाता है। वो धरती की ओर देखें, शाक्र जी देखें कि भगवान बुद्ध जी के परम निर्मल जीवन पर, ब्रह्मचर्य पर निंदा कर रही है ये चिंचा नाम का ये स्त्री पापी। शाक्र देव राजेंद्र जी 4 देवताओं को बोले जाओ, जा करके तुरंत उसके पेट का सारा वो काट दो, कपड़ा से सब बांधा हुआ था रस्सी से। तो 4 देवता 4 चूहा का रूप लेकर के उसका सीधा पेट में प्रकट हो गए, जो नकली पेट था बड़ा वाला, प्रकट होके चूहा लोग सारा रस्सी को काट दिया। जोर से हवा आया, जोर से हवा आया, हवा आते के साथ सारा जो नकली पेट था, सारा नकली पेट तुरंत सब वहीं पर गिर गया, सब गिर गया। अब चिंचा तुरंत अकबका गई, मेरा पेट गिर गया, अगर अभी आदमी लोग पकड़ लेगा हमको, पकड़ के मारे, क्यों ये तो गल झूठ था। तुरंत डर गई, डर करके भागने लगी। भागते भागते गए, भगवान बुद्ध के नेत्रों से, भगवान बुद्ध की आंखों से ओझल होते ही जा रही थी, चारों तरफ से आग निकल गया धरती से, आग उस चिंचा को घेर लिया, आग उसको खींच कर के धरती के अंदर ले गया। अवीची महानरक में जन्म ली वो चिंचा। देखिए महापाप का उसका फल, इतना बड़ा पाप वो करने लगी ना, इतना बड़ा पाप वो कर ली कि इस धरती को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, धरती को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मर करके कहाँ गई? सीधा महानरक में दुख भोग रहे। तो बाद में फिर शाम को रात में भिक्षुगण में बातें चली कि अरे देखिए तो कितना बदमाश निकली। हाँ, और एक बात हुआ, जो दूसरे लोग का प्लान था ना, तो पकड़ा गया कि वो चिंचा भी तापस्विनी थी, तो उन लोग भी पकड़ा गया। उन लोग भी पकड़ाने के कारण उन लोग का जो लाभ सकता तो पहले से ही खत्म हो गया था, और पूरा का पूरा डाउन हो गया, मतलब पूरा का पूरा खत्म हो गया, पूरा उन लोग का बदनामी वापस फैल गया। कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो खुद उस कुआं में गिर जाता है, उन लोग का भी वही हालत हुआ। दूसरों को बदनामी फैलाने गया, उन लोग का ही बदनामी फैल गया, लाभ सत्कार खत्म हुआ। तो भिक्षुगण बातें कर रहे थे कि देखो तो कितना बदमाश है ये चिंचा, इतना उत्तम भगवान बुद्ध जी को बदनाम करने के लिए, कितना नीच औरत है ना, ऐसे बातें कर रहे थे। भगवान बुद्ध जी बोले कि भिक्षुगण, वो चिंचा हमको पहले भी बदनाम करने के लिए ट्राई की, पिछले जन्मों में भी बहुत भयंकर रूप से निंदा की मेरी। भिक्षुगण बोले भगवान वो क्या है घटना? भगवान बुद्ध जी बोले अभी जातक घटना बताएं, पिछले जन्म की घटना। भगवान बुद्ध जी बताएं कि बहुत पहले ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज कर रहा था इसी वाराणसी में। तो वाराणसी में राज्य करते समय उसी राजा का मुख्य रानी के गर्भ में जन्म लिए बोधिसत्व। कौन? हमारे भगवान बुद्ध का पहले जन्म, बोधिसत्व उनको कहते हैं। बोधिसत्व जन्म लिए, जन्म लेने के बाद वो कुमार जो था बहुत सुंदर था, कमल पुष्प की भांति सुंदर था, इसलिए नाम पड़ा पदुम कुमार, राजकुमार पदुम। कुछ समय के बाद क्या हुआ ना, बड़ा होने के बाद उसकी माँ का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। तो राजा ने क्या किया कि एक दूसरी स्त्री को मुख्य रानी का पद सौंप दिया। अभी बेचारा राजकुमार पदुम का माँ तो मर गई, अब क्या करेंगे, बेचारा रोया, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार हो रहा था। कुछ समय के बाद क्या हुआ ना, एक इसी वाराणसी में एक दूसरे जगह पर, मतलब दूसरे जनपद में चोरों का आक्रमण आया। तो राजा ने कहा कि अब उसको शांत करने के लिए जाना पड़ेगा युद्ध के लिए। तो राजा युद्ध के लिए जाने लगा, तो उसकी रानी बोलने लगी अरे हम भी जाएंगे आपके साथ। राजा बोले अरे तुम युद्ध में क्या करोगी, बहुत डेंजर होता है, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, और ये जो हमारा पुत्र है पदुम, राजकुमार पदुम, ये तुम्हारा देखभाल करेगा, तुम टेंशन मत लो। ऐसा करके राजकुमार पदुम को भी राज्य में ही रोका गया
कि तुम यहाँ सारा देखभाल करो, हम जाते हैं। ऐसा कर राजा युद्ध के लिए गया। राजा युद्ध जीत गया। अब युद्ध जीतने के बाद वापस आ रहा था, तो नगर के अंदर आने से पहले संदेश भिजवाया कि राजकुमार पदुम को कि तुम पूरा नगर सुंदर से सजाओ, राजमहल सजाओ, स्वागत की तैयारी करो। अभी राजकुमार पदुम स्वागत की तैयारी में पूरा लगा हुआ था, सब जगह सजाया, महल में इधर उधर उधर सब सजाया। तो जो दूसरी रानी थी, क्या हुआ ना कि जल्दबाजी में अकेले चल गया उसका रूम में, मतलब उसका महल में जाके बोला कि महारानी जी, क्या आपको भी कोई, महारानी जी नहीं बोला, वो बोला कि पुण्यवान माता जी, कि आपको भी कोई चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि उसको सौंपा गया है देखने के लिए, देखभाल करने के लिए। तो वो जो रानी थी, वो रानी इसका रूप को देखते के साथ मोहित हो जाती है। पदुम, राजकुमार पदुम का रूप को देखते के साथ मोहित हो जाती है। अरे इतना सुंदर रूप है, ऐसा सुंदर रूप के साथ हम मजा नहीं लेंगे तो ऐसा रूप का क्या मतलब फिर। वो बोली, हाँ हाँ हमको भी सेवा चाहिए तुम्हारा, पुण्यवान माँ, क्या चाहिए आपको हमारी सेवा, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तुम यहाँ आओ और यहाँ करके मेरे बेड पर बैठो और बैठ के मेरे साथ तुमको सोना है। तो वो बोलता है राजकुमार, अरे पुण्यवान माता जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो मुझसे कदापि नहीं हो सकता है। मैं आज तक अपने जीवन में अपनी इन आँख कान नाक, मतलब इन इंद्रियों से, गंदगी मन से एक भी स्त्री की ओर नहीं देखा। मतलब मैंने आज तक कभी भी गलत विचार से एक स्त्री की ओर देखा भी नहीं है, बैठने का और सोने का तो दूर की बात है। वो मुझसे कभी नहीं हो सकता माँ, और आप तो मेरी माँ के समान है, आप तो मेरी माँ के समान है, आप ऐसे कैसे मैं कर सकता हूँ, असंभव असंभव। तो वो जो रानी थी, अलग अलग उपाय की इस राजकुमार को लुभाने के लिए, क्यों सुंदर था, लुभाने के लिए अलग अलग उपाय की, सारा उपाय फेल। तो वो बोलती, अच्छा तो मेरा बात नहीं मानेगा। रानी कहती है, नहीं मानेगा, नहीं मैं कभी नहीं कर सकता हूँ माँ ऐसा। ठीक है, ऐसा तो तैयार हो जा गला काटने के लिए, राजा आते के साथ तुम्हारा गला कटवा दूंगी। वो बोलता, कोई बात नहीं, मेरा गला कट जाए तो कट जाए, परंतु मैं ये पाप कभी नहीं कर सकता हूँ, मैं ये पाप कभी भी नहीं कर सकता हूँ, यह असंभव है, नामुमकिन है। ऐसे करके तुरंत वहां से निकल गया। अभी रानी डर गई। रानी सोची कि बाई मिस्टेक अगर ये बोल देगा राजा को तो हम तो फंस ही जाएंगे, हम तो फंस ही जाएंगे, कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। वो क्या की, देखिए पापी लोग कैसा होता है। रानी भी बन गई, परंतु रानी तो बनी पुण्य से, परंतु सत्पुरुषों का गुण उसके अंदर नहीं आया। वर्तमान में भी कितने लोग अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, परंतु सत्पुरुष का गुण नहीं आने के कारण ये जीवन तो खा पी लेते हैं खूब मजा से, ऐश मौज करते हुए, क्यों धन संपत्ति पुण्य के कारण, परंतु अगला जन्म दुर्गति में जाता है, खतरनाक जन्म में जाता है। तो वो पापी औरत क्या की, वो रानी अपने ही इन नाखूनों से अपने पूरे शरीर को खुजला दी, जहां तहां से खून बहने लगा, अपने बाल को बिखेर ली, वस्त्र को चीर दी, जहां तहां फाड़ दी, और जोर जोर से रोने लगी। तो तुरंत दासी लोग आया। दासी लोग बोले, क्या हुआ महारानी, क्या हुआ। तो क्या हुआ, नहीं नहीं हम अभी बीमार हैं, हमको मुश्किल है, राजा आएगा तो बोल देना कि रानी बीमार है, उठना मुश्किल है। ठीक है करके राजा आया, राजकुमार स्वागत किया। राजा देख रहा है कि अरे रानी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है। दासी लोग बताए बीमार है, उसके कमरा में आया रानी के। राजा बोला, अरे सुंदरी तुमको क्या बीमार है, क्या हुआ तुझे। तो अरे क्या हुआ तुझे, आप अभी आए, अरे आप स्वामी हैं मेरा, आपको मेरे पास रहना चाहिए, आप क्यों इतना दूर गए, हमको कितना कष्ट हो गया, कितना तकलीफ हुआ, आपको मालूम नहीं है। तो वो बोला कि क्यों, तुमको क्या बीमार हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या मुसीबत हुआ, क्या मुसीबत हुआ। आप अगर रहते तो ये मुसीबत हमको नहीं होता। फिर रोते रोते बोल रही है, आप रहते तो हमको ये मुसीबत नहीं आती,
किससे मुसीबत हुआ? तो बताती है कि आपने जिसको सौंपा था मेरा देखभाल के लिए और राज्य का देखभाल के लिए, उस पदुम कुमार से ही, राजकुमार पदुम से ही मुसीबत आया। क्या हुआ? गुस्सा हो गया मैं। क्या हुआ? वो मेरे रूम में आया। मेरे रूम में आकर के जबरदस्ती हमको बोलने लगा कि तुमको मेरे साथ सोना है, मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करो, ऐसा ऐसा काम करो। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, ऐसा मत करो। लेकिन वो जबरदस्ती हमको खींच लिया। हमने पूरा मना किया तो वो हमको मारा पीटा। देखिए हमको खून बहा दिया और बोलते गए कि हम राजा हैं, तुमको मालूम नहीं, तुम नहीं करोगी, तो ऐसे करके हमको मार पीट के ऐसे जबरदस्ती करके चला गया। ऐसा चुगली कर दी। अभी राजा आग बबूला हो गया, क्रोध से अंधा हो गया, जोर से दहाड़ा, सैनिकों जाओ जा करके राजकुमार पदुम को बंदी बना लो। सैनिक लोग गया, पदुम को बंदी बना लिया। तुरंत समझ गया कि यही जरूर वो औरत ही चुगली की होगी राजा को। अभी बंदी बनाने के बाद लेकर के आया। राजा बोला कुछ नहीं सुनवाई, जाओ जाकर इसको चोरों को गिराने वाला पर्वत से इसको गिरा दो, चोर प्रपात से गिरा दो, इसको मार दो। तो पूरा और राजमहल में जो बाकी रानियां थी, स्त्री लोग थे, सब लोग बोला कि महाराज ऐसा मत करिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा दोनों तरफ सुनवाई कीजिए। कुछ नहीं। मंत्री लोग बोला कि महाराज ऐसा मत करिए, ये राजकुमार पदुम बहुत अच्छा है, शीलवान है, आप सिर्फ एक स्त्री के कारण ऐसे क्यों कर रहे हैं? थोड़ा कुछ देखिए, सोच समझ काम करिए, ऐसा अच्छा नहीं है। राजा कुछ नहीं सुना। नगर के लोग भी बोला, राजा नहीं सुना। जाके चोर का प्रपात से गिराने के लिए गया। अभी देखिए सत्पुरुष लोग ऐसा होता है। राजकुमार पदुम रानी के प्रति भी गुस्सा नहीं किया, राजा के प्रति भी गुस्सा नहीं किया, और पीछे से जो मारते मारते लेके जा रहा है उन लोगों के प्रति भी गुस्सा नहीं किया। सारे लोगों को मैत्री कर रहा, सारे लोगों को मैत्री चित्त फैला रहा। ऐसे मैत्री करते करते अभी गया। उसी पर्वत पर एक देवता था। अभी इसको पदुम कुमार को पैर से लटका के उसी पर्वत से खाई में ढकेल दिया। एक देवता, ये हमारे बोधिसत्व राजकुमार पदुम के मैत्री चित्त के कारण देखा कि ये निर्दोष है, उसका मैत्री बल के कारण हाथों में ले लिया वो देवता। बोला कि राजकुमार डरिए नहीं। ऐसे करके एक पिता पुत्र को गोद उठाना जैसा गोद में उठा करके नीचे लेके गया नागलोक में, नागलोक में रख दिया। नागराज 1 साल तक सारा सुख दिया। 1 साल जाने के बाद राजकुमार पदुम कहता कि मुझे मनुष्य लोक जाना है। कहाँ चाहिए, कहाँ जाना है? कहता मुझे हिमालय में छोड़ दीजिए। वो नाग, दिव्य नाग हिमालय में छोड़ दिया। हिमालय में जाकर तपस्वी बन गए, तपस्वी बन गए। तपस्वी बन के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन बिताए। उसी समय वाराणसी का एक आदमी किसी कारणवश हिमालय में आया हुआ था, तो वहाँ कुटिया में आया। तपस्वी जी को देख के पहचान, यार ये तो हमारे राजकुमार पदुम है। कुछ दिन वहाँ रह के वापस गया वाराणसी। राजा को बताया कि अरे जानते हैं वो राजकुमार पदुम जिंदा है, अभी तपस्वी बन गए हैं, ध्यान साधना करते हैं। राजा हिमालय गया, हिमालय जाके प्रणाम किया। एक बूंदा भी गुस्सा नहीं। जिसने स्वयं को पर्वत से धक्का दिलवा दिया, एक बूंदा उसके प्रति गुस्सा नहीं। सत्पुरुषों का आदत ऐसा होता है। फल फूल खिलाया। राजा बोला कि अरे चलो तुम बेटा, चलो राज्य तुमको अब राज्य तुमको देना है, राजा बन जा तुम। नहीं नहीं नहीं, हमको अब उस पंचकाम की नीच दुनिया में हमको नहीं जाना है, ये जीवन बहुत सुंदर है। फिर पूछा राजा तुम बच कैसे गया, हमने तो तुमको वहां से गिरा दिया था मरने के लिए। तो बोला कि मैं निर्दोष था, वो स्त्री पापी थी, वो ऐसा बात हमको बोली थी, लेकिन वो आपको चुगली कर दी और आप उसकी बातों में आकर के मुझे गिराएं। परंतु मेरे निर्दोष के कारण और मेरे मैत्री बल के कारण एक देवता ने मेरी रक्षा की। ऐसा ऐसा बताया पूरा हिस्ट्री। बता रहे चलो चलो, नहीं हम नहीं जाएंगे। राजा वापस गया। मंत्री लोगों से पूछा कि अरे इतना सुंदर, इतना शीलवान, इतना गुणवान पुत्र हम लोगों के हाथों से क्यों निकल गया?
मंत्री वाले नहीं जानते महाराज, वो स्त्री के कारण, वो आपका रानी के कारण, पापी रानी के कारण। राजा गया, पापी रानी को उसी पहाड़ से नीचे गिरवा के मरवा दिया। भगवान बुद्ध जी बताएं कि इस प्रकार पहले भी इस चिंचा के कारण हमको बदनामी आया। भगवान बुद्ध जी बताएं उस समय जो दूसरी रानी थी जो चुगली की राजा को, वही थी अभी का जो चिंचा है वो स्त्री। जो राजा था वो देवदत्त था, देवदत्त था, और जो राजकुमार पदुम था, भगवान जी बताएं वो उस समय मैं ही था करके। तो देखिए ये आदत कितना दूर तक जाता है। पहले भी वो स्त्री बोधिसत्व को निंदा करने की कोशिश की, वही आदत अभी भी आ गया। इस जन्म में चिंचा बन करके भगवान बुद्ध को निंदा की और उसी पाप के कारण नरक में गई। तो इस प्रकार यह असत्पुरुष का जो गति गुण है बड़ा ही खराब है, बड़ा ही नीच है। इसलिए वैसा गुण को ना लेकर के हमेशा सत्पुरुषों का संगति में ही रहना चाहिए, सत्पुरुष आदत ही अपनाना चाहिए। तो वही आदत जन्मों जन्म में रहता है और वैसे लोगों का कल्याण होता है। इसलिए आप इस घटना से सत्पुरुष बन जाइए, समझ करके कि पापियों का जीवन कितना खतरनाक है। सत्पुरुषों का जीवन हमेशा सुखी ही होता है। इसलिए आप सत्पुरुष बन जाइए। हम आशीर्वाद करते हैं कि आपको भी सत्पुरुष बन करके सुखी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।